राजस्थान के ये विशाल किले, ये सिर्फ पत्थर और चूने की इमारतें नहीं हैं। नहीं, ये तो इतिहास के वो खामोश गवाह हैं जिन्होंने अपने सीने में न जाने कितनी सदियां, कितनी लड़ाइयां और कितने राज दफन कर रखे हैं। तो चलिए, आज कोशिश करते हैं इन दीवारों की खामोशी को सुनने की और इनकी अनकही कहानियों को जानने की। जरा सोचिए, अगर इन किलों की दीवारें सच में बोल पातीं तो क्या बताती? किन बादशाहों के कहे और किन रानियों की सिसकियां गूंजती इनमें? कौन से साम्राज्यों को अपनी आंखों के सामने बनते और बिगड़ते देखा है इन्होंने? क्या कुछ नहीं देखा होगा इन दीवारों ने? तो सबसे पहले उन शाही कदमों के निशानों को टटोलते हैं जो इन किलों पर पड़े। देखते हैं कि कैसे ये किले हिंदुस्तान के बड़े बड़े साम्राज्यों की कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गए। देखिए यहाँ दो किलों की कहानी कैसे एक दूसरे से जुड़ती है। एक तरफ है शाहबाद दुर्ग और दूसरी तरफ बाला दुर्ग। दोनों ही दिल्ली के तख्त के लिए कितने खास थे। शाहबाद दुर्ग पर पहले शेरशाह सूरी की छाप पड़ी, जिसने इसका नाम बदलकर सलीमाबाद रख दिया। और तो और बाद में औरंगजेब भी दक्कन जाते हुए यहीं रुका था। वहीं दूसरी ओर बाला दुर्ग मुगलों के लिए एक अलग ही कहानी कहता है। बाला दुर्ग की कहानी में जो मोड़ है वो सच में दिलचस्प है। ये किला सिर्फ एक फौजी अड्डा नहीं था, बल्कि एक शाही परिवार के अंदरूनी कलह का गवाह भी बना। सोचिए, जहां 1527 में बाबर खानवा की लड़ाई के लिए रणनीति बना रहा है, ठीक उसी किले में कुछ ही दशकों बाद अकबर अपने ही बेटे सलीम को, जो बाद में जहांगीर बना, 3 साल के लिए नजरबंद कर देता है। मतलब ये किला एक ही राजवंश के बनने और उसके अंदर के तनाव दोनों का मूक दर्शक रहा है। लेकिन इन शाही ताकतों के आने से बहुत बहुत पहले इन किलों की नींव रखी जा चुकी थी। तो चलिए अब उन असली निर्माताओं से मिलते हैं, उन राजपूत शासकों से जिनके विजन और हाथों ने इन शानदार इमारतों को खड़ा किया। इन किलों की असली पहचान तो इनके स्थानीय राजवंशों से है। जयपुर का चौमू दुर्ग ठाकुर कर्ण सिंह की देन है, तो सिरोही का अचलगढ़ परमार शासकों ने बनवाया था। और दौसा का किला, वो तो गुर्जर प्रतिहारों की विरासत है। हर किला अपने इलाके की ताकत और पहचान का एक जीता जागता सबूत था। और जानते हैं, ये किले सिर्फ एक बार बनकर खड़े नहीं हो गए। समय के साथ इनमें बदलाव भी हुए। अचलगढ़ का ही उदाहरण लीजिए। इसकी नींव तो परमार शासकों ने रखी थी, लेकिन सदियों बाद 1452 में मेवाड़ के महान शासक महाराणा कुंभा ने इसे न सिर्फ दोबारा बनवाया, बल्कि इसे और भी ज्यादा मजबूत और शानदार बना दिया। ये तो एक तरह से किले का पुनर्जन्म ही था। चलिए अब बात करते हैं कुछ और गहरी, इन दीवारों के भीतर दबे रहस्यों की। क्योंकि हर किले के साथ सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि कुछ अनोखी पहेलियां और बड़ी ही दिलचस्प कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। कई किलों के तो बड़े अजीब अजीब से नाम भी थे, जो अपने आप में कहानी है। जैसे बाला दुर्ग को कुंवारा किला भी कहते थे और आंख का किला भी। चौमू दुर्ग धाराधार गढ़ के नाम से मशहूर था और अचलगढ़ को लोग आबू दुर्ग भी कहते थे। अब इन नामों के पीछे क्या राज थे, ये तो सोचने वाली बात है। शाहबाद दुर्ग में तो एक कमाल की चीज मिलती है, अलल पंख की नक्काशी। ये कोई असली पंछी नहीं, बल्कि एक मिथिकल बर्ड, एक पौराणिक पक्षी है। कहा जाता है कि ये इतना बड़ा और ताकतवर था कि अपने पंजों में पूरा का पूरा हाथी दबाकर उड़ सकता था। ये सिर्फ कारीगरी नहीं, उस दौर की कल्पना और लोक कथाओं का भी एक अद्भुत नमूना है। और रहस्यों का यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता। अचलगढ़ के किले में एक अतलेश्वर महादेव मंदिर है, जिसमें एक बहुत बड़ा राज छिपा है। यहाँ लोग किसी मूर्ति या शिवलिंग की पूजा नहीं करते, बल्कि एक गड्ढे की पूजा करते हैं। अब ऐसा क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस मंदिर को बाकियों से बिल्कुल अलग बना देता है। और अब जरा वास्तुकला का ये मजेदार नमूना देखिए। दौसा दुर्ग का आकार अनाज साफ करने वाले छाजले या सूप जैसा है ना कमाल की बात? एक इतना विशाल और मजबूत किला और उसका आकार एक आम घरेलू चीज जैसा। तो शाही इतिहास, स्थानीय कलाकारी और अनसुने रहस्य, जब ये सारे धागे एक साथ मिलते हैं ना, तब जाकर इन किलों की असली तस्वीर पूरी होती है। पत्थर पर बुनी हुई एक ऐसी गाथा जो कभी पुरानी नहीं होती। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये किले सिर्फ पत्थर की बेजान इमारतें नहीं हैं। ये तो एक जीती जागती किताब की तरह हैं, जिसके हर पन्ने पर जीत, हार, कला, संस्कृति और ना जाने कितनी ही इंसानी कहानियां लिखी हुई हैं। ये राजस्थान के शानदार अतीत का एक जिंदा सबूत है। और ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर इन दीवारों को सिर्फ एक और कहानी सुनाने का मौका मिले, तो वो कौन सा अनकहा राज होगा जिसे वो दुनिया के सामने लाना चाहेंगी?
शायद इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए इन पत्थरों में ही कैद रहेगा।